तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जब सारे देवताओं ने सुखदेव भगवान को प्रणाम कर लिया और अपनी बात कही और कहते हैं कि गुरुदेव अगर आपकी एक कृपा हो तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए। कि हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो कलश है इसमें अमृत है, और चूंकि राजा परीक्षित जो मृत्यु को भय से भयभीत है इसलिए कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आप जो है ये कलश आप लीजिए और इनको जो आप कथा श्रवण करा रहे हैं वो कथा हमें श्रवण करा दीजिए। कि कथा सुधाम प्रयक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। आप जो है कथा को अमृत हमें पान करा दीजिए और इस कलश को ले लीजिए, और अगर ये हमारा और आपका कमिटमेंट पक्का होता है तो उस एवं विनिमय हो जातो, ये लेन देन हमारा पक्का हो जाए तो सुधाराज्ञाम प्रपश्याम, उसके बाद में ये अमृत पी लें। तो ब्रह्मरातो विचार्येवं, सुखदेव भगवान विचार करने लगे कि कहाँ कांच के टुकड़े और कहाँ मणि, कहाँ भगवान की सुंदर अमृतमयी कथा जो भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है, अपने लोक को प्रदान करने वाली है, भगवान को स्वयं को दान करने वाली है, और कहाँ स्वर्ग का अमृत। इनको न कथा की महिमा को पता नहीं इन्हें, ये कैसा विनिमय करना चाहते, क्या करना चाहते। और दूसरी बात कि आप लोग विचार कीजिए कि अगर कहीं कथा चल रही हो और कथा हम श्रवण करने जाते हैं, तो जैसे ही पांडाल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जूते चप्पल उतारते हैं और सामने वक्ता दिखाई देता है, श्रीमद् भागवत कथा विराजमान दिखाई देती है, तो उन्हें प्रणाम करते हैं। वो आदर सम्मान के साथ प्रणाम करने के बाद में जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं। अब देवता लोग आए तो वहाँ इतने बड़े बड़े संत ऋषि मुनि बैठे थे, अत्रि, वशिष्ठ, चमन, गौतम, भृगु, पाराशर, परशुराम जी, किसी को प्रणाम नहीं किया, किसी का अभिवादन नहीं किया, किसी को सम्मान नहीं दिया। वो आके सीधे जो है सुखदेव जी के पास खड़े हो। अगर कथा श्रवण करने आते तो कहीं बैठ जाते जगह लेकर, अपनी कथा अपनी बात जो कहना थी वो बाद में भी कह सकते थे। तो ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासहा। सुखदेव जी भगवान ने विचार किया कि क्या ये भगवान ये की कथा के अधिकारी हैं, ये अमरलोक से आए, अपने आप को अमर समझते हैं और संसार के लोग को मर्तलोक वाले मर्तलोक के समझते हैं। तो इन मर्तलोक के लोगों के साथ में ये बैठना नहीं चाहते क्योंकि ये अमर है, इनकी इतनी भेद बुद्धि, ये कथा के अधिकारी नहीं है। तो अधिकारी कौन है कथा का? कि राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, राम कथा के ते अधिकारी। राम कथा के वही अधिकारी हैं जिनको सत्संगत प्यारी है, और सत्संग होता है संतों के साथ। तो जिनकी जो है संतों में निष्ठा नहीं है, गुरुजनों में निष्ठा नहीं है, माता पिता में निष्ठा नहीं है, शास्त्र में निष्ठा नहीं है, और वो भक्त और ज्ञानी बनना चाहते हैं, कैसे संभव है? ये संभव नहीं हो सकता। हम मरण धर्मा लोगों के साथ में नहीं बैठ सकते क्योंकि हम अमर हैं। तो इसलिए जो है सुखदेव भगवान ने इस तरह से विचार करके वो उनको जो है अधिकारी नहीं समझा, वो उनका मजाक उड़ा दी। तदा देवान जहासा अभक्ताय विज्ञांस न ददौ स कथामृतम, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम सुराणामपि दुर्लभम। उनको अधिकारी अनधिकारी समझ के कथा का दान नहीं किया। वो इस तरह से जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है हम सबको जो सुलभ है वो देवताओं को दुर्लभ है। तो देवताओं को देखो, एक तो भगवान की कथा दुर्लभ हो गई,
वो एक दूसरा शरीर जीव चराचर जाचत जेही, इस मानव शरीर को चराचर के जीव यानी कि चाहे स्वर्ग लोग हो चाहे पाताल के लोग हों, 14 तीनों लोग 14 भवन के जितने भी प्राणी हैं सब मानव शरीर को पाना चाहते हैं। बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सन ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो देवताओं को 2 चीज़ दुर्लभ है, भगवान की कथा और ये मानव तन। तो भगवान सुखदेव ने उनको अनधिकारी समझकर वह कथा का दान नहीं किया।